की ऑर्डर रेडी। यस मैम, स्पॉटलाइट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का अ, उनके ऑटो रेटिंग मैसेज है। तो चलिए उनकी ऊर्जाओं के साथ, उनके दिव्य ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। जैसे कि हम सभी ने बचपन से उनके बारे में जाना, बचपन से स्कूल में पढ़ा, बड़े होके भी पढ़ा, सुना, उनको जाना, बहुत कुछ है उनके बारे में, जो शायद 1 घंटा, जो कहते हैं ना थोड़ी देर में हमें 1 आवर जो हमें समय होता है, उसमें हम इतनी देर में उनका उनके बारे में बताना तो इम्पॉसिबल ही है, आसान नहीं है। परंतु क्या है, जो उनके मैसेज हैं वो मैं शेयर करूंगी। और थोड़ा उनका जीवन परिचय है, जो जीवन परिचय जो बहुत अद्भुत है और ज्ञानपूर्ण है। बहुत कुछ है उनके बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा ही कहूंगी, क्योंकि इतना कुछ है उनके बारे में बताना। मैंने कहा ना, हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम शायद उनके बारे में अगर बात करना चाहें तो बहुत दिनों तक हम उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इतना इतना ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में कहा, मतलब कह लो कि 39 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ दे के गए हैं हम सभी को। तो आइए उनसे, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, 2 मिनट का ध्यान करते हैं, ताकि हम पूरी तरह से उनकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। हिरिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को, उनके दिव्य ज्ञान को नमन करेंगे। और आज हमारे साथ मास्टर धनवंतरी जी भी जुड़े हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ। जो मास्टर संदेशों के साथ, जो विस्डम है, उनके साथ आप ध्यान में रहना चाहें तो ध्यान में रहें, क्योंकि मास्टर्स कनेक्ट हो चुके हैं। जो हीलिंग प्रोसेस भी होगा आज, उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ हमें जोड़ा जा रहा है। माँ काली को नमन करेंगे, श्री राम कृष्ण परमहंस जी को नमन करते हैं दोस्तों, श्री परिवार को नमन, श्री विष्णु लक्ष्मी माँ को, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को नमन करेंगे, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने सभी एसेंशियल मास्टर्स को। गोलोक को नमन करेंगे, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्र को नमन करेंगे। सदानंद बाबा जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी है दोस्तों। धन्यवाद करेंगे पूरी तरह से शांत होते हुए। अगत से मुनि मलोपा मुद्रा को नमन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद करते हैं माँ एक सुंदरी माँ। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0।
दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान भारतीय आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने वेदांत दर्शन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म और प्रारंभिक जीवन में दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, जो धार्मिक महिला थी। और शिक्षा में दोस्तों, उन्होंने विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसमें दर्शन, साहित्य, इतिहास और विज्ञान शामिल थे। उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी में कॉलेज में पढ़ाई की और 1884 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस से जब उनका मुलाकात हुई, तब उनको दीक्षा मिली। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनसे, क्योंकि वो बहुत ही, आप सभी जानते हो उनके बारे में कितनी कहानियां हैं, कितना कुछ उनके बारे में बहुत ही रोचक है ना, इतना कुछ है उसके बारे में। मैं वही बताना चाहती हूँ कि जब वो मिले थे तो वो देखते रह गए थे। और वो रामकृष्ण परमहंस जी तो वैसे ही पूरा संत थे, वो जानते थे, उनको देखा, उनकी आंखों को देखा, तभी भी वो पहचान गए कि यही मेरा वो शिष्य है, जो मेरे मेरे जो आगे जो पढ़ाए गए, ये हमारे देश के लिए भी। तो वो जानते थे, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, शिक्षा दी। और फिर उसके बाद वो सन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया। आगे फिर उन्हें पता था, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बहुत कुछ बताया उनके बारे में, कि आपका मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि आपको क्या करना है। ये भी उन्हें पता था कि यहाँ रह के ही नहीं, आपको पूरे विश्व में आपको जाना है, उस ज्ञान से जोड़ना है। तो दोस्तों, उनके अंदर जो इतना कुछ ज्ञान गुण था ना, कि उनको संगीत में, साहित्य में, दर्शन में, मतलब सब बहुत कुछ रुचि थी उसमें। और कुशल वक्ता थे और लेखक थे। और आप सभी जानते हैं शिकागो का जो सम्मेलन है ना, कि उन्होंने किस तरह से भाषण दिया था, जो आज तक भी उनके भाषण को याद किया जाता है। और जब आप कभी उनकी रिकॉर्डिंग सुनना, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो शायद आपके, कहते हैं ना कि वाइब्रेशन जो होती है ना, रोंगटे खड़े हो जाना रोम रोम में, तो वो आवाज है। कभी आप रिकॉर्डिंग उनका सुनना, मिल जाएगी, आराम से मिलती है वो। तो ये है दोस्तों, बहुत कुछ है उनके बारे में। तो जहाँ उन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया था। और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन तथा उसमें जो बेलूर मठ की स्थापना की, जो समाज सेवा शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, जो आज भी अभी भी वो चल रहा है उनका। तो दोस्तों, विवेकानंद जी ने वेदांत दर्शन को विश्व स्तर पर प्रचारित किया, जो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और युवाओं को बहुत प्रेरित किया उन्होंने। और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने जैसे उनसे कहा, उन्होंने जैसे उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। उनकी आवाज में वो गर्जना थी कि लोगों में जैसे होता ना, कि उनकी आवाज सुन के उनके सब जोश आ जाना। तो उनका ये वाक्य था जो कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये वो युवाओं के लिए कहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिया, जैसे महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करना। और उन्होंने समाज सेवा शिक्षा के कार्य में लगे हुए रहे। विवेकानंद जी आत्मविश्वास को बहुत महत्व दिया उन्होंने। जैसे उनकी जो शिक्षाएं है ना, उन्होंने यही बहुत कहा कि आपको अपने पर विश्वास करना है, आत्मविश्वास करना है। आज भी जो संदेश है, उनमें भी इसी तरह से उन्होंने बताया है कि कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी ने ज्ञान की खोज को बहुत महत्व दिया और कहा
कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। विवेकानंद जी दूसरों की सेवा को बहुत महत्व दिया, कहा कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद जी ने सार्वभौमिक विचार भाईचारे को बहुत महत्व दिया और कहा कि सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही रहेगा, होगा, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी एक महान आध्यात्मिक नेता, है ना, अब समाज सुधारक और भारत जिन्होंने भारत और विश्व को बहुत प्रभावित किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने युवाओं को प्रेरित किया, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि वे एक सच्चे दिग्गज थे, जिन्हें पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में बताने का श्रेय दिया जाता है। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए जोर दिया, और उनका एक प्रसिद्ध भाषण वह है जिन्हें उन्होंने जो 1893 में शिकागो में दिया था। और दोस्तों 12 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने घोषणा की कि जो उनका जन्मदिन है ना, उस दिन उनका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो तब से उस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक मुझे ना कविता मिली, तो वो कविता कुछ अलग सी है, लेकिन वो जब मैं लिख रही थी तब मुझे भी नहीं लग रहा था ये क्या है। थोड़ा मैं लिखते आ, मुझे लगा कि ये हमारे लिए ही है, सभी के लिए है। तो इसको बहुत ही प्यार से लेना, ठीक है। गुजारिश है हमारी आप सभी से कि खिड़कियों को खोल कर रखो। जो हवा ये हवाएं हैं जो आती जाती रहती हैं, जो एक और रुकना नहीं चाहती। आप बेपनाह प्यार करें एक दूसरे के साथ, किंतु जब देखते हैं एक दूसरे को नैनों को, तब गौरतलब ज्ञान प्राप्त होता है। हम बहुत अरमान रखते हैं दीदार करने की, खुदा कब आएगा, पर जब वह सामने होता है तब आप उन अरमानों को रोक कर घर को बंद कर लेते हैं। उन सभी भावनाओं का क्या जो आपको जोड़ना चाहती है एक दूसरे के साथ। हम जुड़े ही इसलिए हैं ताकि हम सभी उस प्रकाश से जुड़ जाएं। हमारी चेतना हमारी चेतना देखने से भी ऊर्जावान होती है। हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। हम सब ब्रह्मांड के ही अंश हैं, जो एक दूसरे को चेतनाओं के रूप में सहयोग देती है, चाहत कर उस पूर्ण आत्मा को जो लेकर जाएगी उस शून्यता में जहां वह प्रकाश है। जो गति देता है, ये गति इच्छाओं से बढ़ती है। हम सब एक हैं, ये अंतर ना करना होगा सुलभ। जब भाव हमारा, तो उस गंतव्य तक पहुंचना आसान है। चलिए अब हम जो उनके जो संदेश मिले हैं वो सुनाना चाहेंगे कि हम स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि सदैव सभी मास्टर्स गुरु के बारे में, परंतु यदि हम जान जाएं स्वयं को, तो कह रहे हैं कि हम ना, हमारी इच्छा बहुत होती है हम उनको जाने, हम इनको जाने, हम गुरुओं को बहुत जानने की कोशिश करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि पर स्वयं को तो हम ज्ञात होता है कि वे गुरु कौन है।
हम उनको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनके भावों के प्रति तब हम समर्पित होते हैं जब हम अनुभूति होती है उस ज्ञान की जो हमें दिखाई नहीं देती, वह तो केवल सुनाई देती है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें अनुभूति होती है ना, लेकिन क्या है वो सुनाई देती है। वह तो केवल सुनाई देती है जो हमें अंदर की आवाज आती है, वह हमारी अंतर मन की शक्तियां जागृत होती है और हमें स्वयं से जोड़ने में मदद करती है। वह कृतियां जो हमारे महान अनुभवों से नहीं, उन महान अनुभवी जो लिख कर गए अपने प्रयास जो उन्होंने पाया, है ना, जो हमारे मास्टर्स हैं, गुरु हैं, जो लिख कर गए हैं, वो अपने अनुभव लिख के गए हैं ना। तो जो उन्होंने प्रयास किया और जो उन्होंने प्रयास किया और फिर वो बता कर गए हैं ना, तो कह रहे कि यह महान अनुभव हमारे लिए तारों की भांति होता है, जो हमें दिखाई तो देते हैं पर पहुंच नहीं सकते, है ना। तो ये तारों की तरह होता है ना। तो कह रहे कि वह महान अनुभव हमें हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो निश्चित ही मिलता है, परंतु समय की धारा हमें धीरे धीरे जोड़ती है। उन तरंगों से जो धाराएं प्रभावित होती रहती हैं, सदैव जो हमें ध्यान की गहराई में जाकर ही प्राप्त होती है। हमें श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता के संदेशों से जोड़ा, ताकि हम भी रुके नहीं, आगे बढ़े और दैवत्व का भाग बने। कोई भिन्न नहीं है ना। वो क्या कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण जी ने जो भगवत गीता के संदेश दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि हमें रुकना नहीं है ना, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और हमें हमारे अंदर भी वही देवत्व का भाव आए, हम भी वही देवता का स्वरूप ले, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें किस लिए दिया है संदेश, को समझना है ताकि हम आगे बढ़ते जाए। कोई भिन्न नहीं है, केवल ज्ञान और प्रयास की आवश्यकता है। यह ज्ञान हमें उन सभी अनुभूतियों से जोड़ देती है जो हमें प्रयास के द्वारा मिल रही होती है। हमारे श्री कृष्ण, हमारे गुरु, अब क्या कह रहे हैं वो, हमारे श्री कृष्ण मतलब अपने गुरु, उनका नाम, उनके गुरु का नाम क्या है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, है ना। तो जो सदैव हमें ज्ञान के रूप में आए, तो उन्होंने कहा क्या है, बता रहे हैं कि वो हमारे गुरु, हमारे कृष्ण कौन है, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, है ना। उन्होंने उनको दीक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया था, प्रत्येक पल उनको बहुत कुछ उन्हें फिर बताया था और ज्ञान देकर चले गए। हमारी महान अनुभूतियां ही हमें ज्ञान के रूप में जानी जाती हैं। तो कहते हैं कि जो हम अनुभूतियां लेते हैं ना, जो जीवन में अनुभव करते हैं, अनुभूतियां हैं, वो क्या है, वो हमारा ज्ञान ही तो है। जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारा ज्ञान बनता है। तो कहते हैं ज्ञान हमें ज्ञान के रूप में जानी जाती है। त्रिकालदर्शी बनना चाहते हो तो आत्म स्वरूप में महसूस करो, स्वयं को देखो, तुम प्रकाश हो। तो कह रहे हैं त्रिकालदर्शी कौन होते हैं, जो भविष्य को भी जान सकता है, भूतपूर्व, है ना, उसको भी जान सकता है, वर्तमान को भी जान सकता है, जो तीनों दशा मतलब तीनों दशाओं को जान सकता है ना। तो त्रिकालदर्शी बनना चाहते हो तो आप चाहते हो कि मैं सब कुछ जान सकूं, पहले पिछला जन्म भी, इस समय भी जानना चाहते हो और आगे आने वाला भविष्य भी जानना चाहते हो। होता है ना किसी को कि मैं जानना चाहती हूँ मेरा फ्यूचर क्या है ना। तो आप ये जानना चाहते हो। अगर जानना चाहते हो तो स्वयं को देखो कि तुम कौन हो, प्रकाश हो, और प्रकाश प्रकाश को देख सकता है। वह सभी दिशाओं से आता है, ये प्रकाश वह कभी रुकता नहीं है, ये सदैव निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो तो ये कल ही मेरे जो ऑर्डर राइटिंग हुई थी, तो प्रश्न आए, मतलब कहते हैं ना कि चेतना एक्चुअली चेतना ही पूछती है, तो क्या हम प्रकाश के साथ जुड़े रह सकते हैं। मतलब अब वो प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश है, तो ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि पूरे टाइम 24 घंटे हम कनेक्टेड रहें, है ना, ऐसा होता है ना, कनेक्टेड रहें और प्रकाश को देखते रहें ऐसे। तो वो उसमें उन्होंने बताया कि तत्काल ही उत्तर नहीं मिलता है, हमें सदैव प्रयास करने होते हैं
कि हमें सदैव शून्य अवस्था में रहकर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो हमें प्रकाश देखना तो ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमें ज्ञान का तत्पर रहना है, मतलब हमें ज्ञान जानना चाहिए। जो हमें ज्ञान मिलेगा तो हमें वो प्रकाश में मिलेगा। तो वो ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि हमें ज्ञान के प्रति रहना चाहिए। तो कहते हैं हमें सदैव प्रयास करने होते हैं, हमें सदैव शून्य अवस्था में, कहा जाता है ना कि शून्य अवस्था में रहो, मतलब ना कोई सोच, बिल्कुल शांत रहो अंदर से, ना कोई सोच ना कोई विचार, और शांत रहो, उस अवस्था में रहो और उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो हम उस प्रकार से जुड़े रहते हैं, क्योंकि यदि प्रकार हम सोचते हैं प्रकाश से जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार है तो कैसे जुड़े रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे ना। उसके लिए पहले तो शांत रहना पड़ेगा। तो कह रहे कि हमारी हर एक सांसें ज्ञान के साथ जुड़ी रहें, ये भी है। हम हमेशा जैसे कहते हैं ना कि सांस, जो भी आज सोचना है पूरा ज्ञान पूर्वक सोचो, तो ज्ञान से जुड़े रहोगे। आपकी सांसें जब ज्ञान से जुड़े रहेंगी तो हमें ऐसा प्रयास करना है, और ये और साथ प्रयास वह भी जो स्वयं से जोड़कर, उसमें क्या करना है, हमें अपने आप से जोड़ना है, ज्ञान को सुनना है, लेकिन क्या है, हमें जोड़ना है, अपने आप से जोड़ना है। और हमें आनंद की अनुभूति होती है जब हम ज्ञान प्राप्त करें। तो उसमें ये नहीं है कि हम सीरियस हो जाए, है ना, सीरियस नहीं होना है, मतलब जैसे होता है ना कि मौन तो है लेकिन हम गंभीर हैं, मतलब खुश नहीं है, मतलब आनंद भी होना है ना, खुश होना चाहिए। आपके अंदर मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुश होना चाहिए। आप जब आप अपने आप को देख रहे हो, अगर आप शीशे पे देख रहे हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि मौन तो हो लेकिन आप कुछ है ही नहीं, फीलिंग ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए ना। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस हो जाओ, सीरियस नहीं, आनंद, आनंद मतलब खुश वाला होना चाहिए कि हाँ आप ठीक हो, जैसे भी हो स्वीकार और खुश हो, जैसे भी हो बिल्कुल खुश हो। तो कहते हैं ये आनंद, आप सभी जानते भी होंगे ना, कि आपने देखा होगा ना, चार्ट देखा होगा, चार्ट देखा है ना, कि सबसे अच्छी वाइब्रेशन कौन सी होती है ना। उसमें कौन सा होता है, जॉय, लव, ये। तो उसमें क्या है कि उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ ना सीरियस है, अगर मौन है तो मौन में आप उसमें कहीं ये नहीं लिखा है ना। आप कौन सी अच्छी हाई वाइब्रेशन होती है, जिसमें आप आनंद में होते हैं, खुश होते हैं, है ना, खुश है, जॉय है, प्यार है, लव एनर्जी है। तो ये सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन करती है। तो इसलिए कहा जाता है जैसे भी हो लेकिन खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और जितनी खुशी होगी उतनी पॉजिटिविटी होगी, है ना। तो वो ही बता रहे हैं। तो कहते हैं ये आनंद हमें अपने प्रयास में ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। हमें हर कदम में माँ से, मतलब माँ से कौन, धरती माँ से जुड़े रहना है, जुड़े रहने की अनुभूति रहती है। तो कह रही है जब हम हमेशा हम ये सोचेंगे ना हम धरती माँ से जुड़े हुए हैं, तो धरती माँ हर पल हमें संभाली रहती है। क्योंकि जब हम धरती माँ से जुड़े रहेंगे ना, क्योंकि देखो धरती माँ से तो हम हमेशा ही जुड़े रहते हैं ना, हम कहीं बैठे हैं तो भी हमारी फीलिंग रहेगी ना, हाँ हम धरती माँ से जुड़े हैं। आप ये सोचो कि जैसे हमारे हमारे उसमें बनाया गया है ऋषि मुनियों ने, कि जब सुबह उठते हैं, पहला कदम जब उठाने रखने से पहले, तो पहले धरती माँ को प्रणाम किया जाता है कि हम माँ पैर रख रहे हैं, अपना पैर रख रहे हैं, तो उससे पहले हम क्षमा मांग लेते हैं कि हम अपना पैर रख रहे हैं माँ आप पर, है ना। तो इसलिए इसलिए करा जाता है कि वो भाव के लिए कि आप जुड़े रहो हर तरह से। जैसे कभी आप देखना, मतलब वो काफी काफी साल पहले की बात है, कि जब कहीं हमारे पास में सड़क बन रही थी, रोड बन रही थी, तो रोड बनाने से पहले पूजा हुई, नारियल करा गया, और उन्होंने जो फावड़ा होता है ना, जो फावड़े होते हैं जिससे सड़क को तोड़ा जाता है, बनाने से पहले कोई साफ करेंगे उससे पहले, तो उससे पहले उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? कोई धरती माँ को टच कर रहे हैं ना, तो हम्म। मारने जैसा कर रहे हैं, तो हाँ, इसीलिए पहले पूजा करनी होती। पहले पूजा करते हैं। एक तो पहले, एक तो भाई काम ठीक ठाक हो, और दूसरा ये है कि भाई हम प्रहार करेंगे ना, वहां पर प्रहार करेंगे तो उनसे हम क्षमा मांगते हैं कि माँ हम ये सब कर रहे हैं। तो हर चीज देखो कितना हमारे जोड़ी गई है हर तरह से ना। अगर हम इसे समझा जाए तो हमारे हर तरह से जैसे एक और मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ।
कि हमारे मतलब किसी मेरे हमारे रिलेशन में ही अ, घर का मुहूर्त था, घर का मुहूर्त था तो हवन किया गया। तो वैसे कोई मुहूर्त करता है, मुहूर्त में तो कितनी बार मैं गई हूँ, लेकिन उसमें वो साथ के साथ बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो यंग ही थे, जो भी पंडित जी थे वो यंग ही थे, और यंग थे तो वो साथ के साथ बता रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो और अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छा पहले आप खुद सोचो, हवन क्यों किया जाता है, मतलब माफी क्यों मांगी जाती है, उसमें क्षमा मांगी जाती है। नहीं, उसमें उन्होंने बताया कि जब हम हवन कर रहे हैं और घर में हम प्रवेश करेंगे, जिस घर में, तो लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम हवन कर रहे हैं तो मतलब साफ सफाई की गई है ना, पहले तो साफ सफाई की गई, फिर घर बना, है ना। तो अब हम उस घर में आ रहे हैं, तो लेकिन इसलिए माफी मांग रहे हैं धरती माँ से और सभी प्रकृति से माफी मांग रहे हैं कि भाई इससे पहले इससे पहले वो आपका घर था, इससे पहले पेड़ पौधे थे यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर कुछ घास फूस होंगे, जो भी जंगल होगा, मतलब पेड़ थे, वहां पर शायद जीव जंतु होंगे, कुछ भी हो सकते थे, जानवर रहे होंगे। उनका घर था, पहले पहले हमारे रहने से पहले उनका घर था। तो इसलिए प्रकृति से माफी मांगी जाती है कि हमारा घर बनने से पहले आपका घर था, और हम यहाँ पर आपका हमारे घर बनने से पहले आपका हटाया गया है ना, हटाया गया, और उसके बाद ही तो ये घर बना। तो इसलिए प्रकृति से माफी मांगी जाती है कि जो भी हमारे इस घर में रहते थे पहले, हम उनसे माफी मांगते हैं कि भैया हमें क्षमा कीजिएगा, हम इस घर में आ रहे हैं, और क्षमा मांगते हैं कि भाई जो जीव जंतु भी रहते थे यहाँ पर कहीं, है ना, बहुत कुछ रहा होता है। तो ये भाव है, इसलिए हम मतलब प्रकृति से हर तरह से माफी मांग रहे होते हैं, धरती माँ से। और ये क्या है, जुड़ाव है, और ये है भी ना। तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन तो जा रही होती है ना, वो रहे तो होते ही है ना, वो तो हमें भी पता है कि वहां पर जीव जंतु रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है वहां पर, उससे पहले बहुत सालों तक जहाँ कहीं कुछ कोई नहीं रहा होता, वहां जंगल से ही बना होता है, झाड़ी वाड़ी बहुत कुछ रह रहे होते हैं। तो उनको साफ सफाई करके फिर वहां पर फ्लैट बनने लगते हैं ना, ऐसे है। तो ये है, तो इसलिए हम वहां पर क्षमा मांगी जाती है। तो यही बता रहे हैं कि हम हर पल धरती माँ से जुड़े ही हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। हर पल हम माँ से तो जुड़े हुए हैं, तो वही है कि हमें हर कदम में माँ, धरती माँ से जुड़े रहने की अनुभूति रहती है। धरती माँ हर पल हमें संभाले रहती है, वह कभी भी प्रयास से नहीं, वे हमें वे सभी सुख सुविधाएं भी देती है। तो, तो फिर एक और प्रश्न आया कि हमारे अंतर मन में अनेक प्रश्न हैं, क्या वह कभी भी खत्म होंगे, है ना, प्रश्न बहुत आते हैं। तो क्या ये प्रश्न खत्म होंगे हमारे, हमें लगता है कि अब खत्म हो गए। कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अब तो प्रश्न ही नहीं आ रहे, एकदम शांत मौन हो चल रहा है। तो फिर एकदम शुरू होता है कभी कभी, है ना, कि प्रश्न आते हैं, कहते हैं, हाँ, हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि यह तो क्रम है जो चलता रहता है, जो हमें कुछ दिखाया जाता है। तो प्रश्न आता है और जानने की इच्छा होती है, और उस ज्ञान को हम अपनी आत्मा में ले जाते हैं, या यूं कहें कि आत्मा उस ज्ञान को आत्मसात कर लेती है, जो भविष्य में होने वाले किसी प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम होगी। हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं, परंतु सारी इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं होती। धीरे धीरे वे इच्छाएं पूर्ण होने लगती, और जानने लगते हैं कि ये अभिलाषाएं जीवन को चलाए जाने के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हम प्रयास भी करते हैं, और साथ ही हम मन से वचन से उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, जो हमने कोई ना कोई इच्छा रखी थी और वो पूर्ण हुई। और कहते हैं हर एक इच्छा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं है, कहते उसे हमें केवल अपने प्रयास के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते कि ऐसा नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन उसे केवल हमें प्रयास के द्वारा भी कर सकते हैं। कहते हैं, जानना चाहते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि हम यही कहेंगे कि आप सभी जब ध्यान करते हो
तो हमारी चेतना उस इच्छा को पूर्ण कर लेती है ना। कभी कभी इच्छा होती है ना, तो हम क्या होता है ध्यान में कर जाते हैं, और वो हम अपने आप को देख रहे होते हैं, हमारी चेतना कर रही होती है वो कहीं, चाहे बेशक कहीं जाना ही हो, है ना, किसी से मिलना भी है, इच्छा है हमें किसी से मिलने की, बहुत दूर है लेकिन हम ध्यान में मिल गए, है ना, तो इच्छा तो पूर्ण हो गई ना। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो इच्छा है वो एस्ट्रली हो जाती है, ध्यान के द्वारा हो जाती है, और वो इच्छा तो पूर्ण हो गई ना, तो कहते वो हम, फिर वो इच्छा वैसी पूरी हो गई तो फिर वो इच्छा हो गया खत्म, मतलब फिर उसके बाद हम कर लेते हैं हाँ हो गया। तो कहते कि एस्ट्रल लोग सपनों में या कल्पना के द्वारा भी ये भी इच्छा पूर्ण की जा सकती है। मतलब अगर इच्छाएं बहुत होती है ना, तो ऐसा नहीं कि उसमें अटके रहो, अटकना नहीं है, मतलब रुकना नहीं है ना। तो अगर हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ो। कहते फिर भी वह कोई बंधन नहीं है, कहते और अगर है तो उसको बंधन मत समझो, हमें बंधन नहीं समझना है, स्वयं को मुक्त घोषित कर दो। कहते और फिर हमेशा ये कहो, इच्छा भी है लेकिन फिर भी मतलब अगर ऐसे कभी होता है तो अपने आप को घोषित करके रखो, नहीं मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। ये मत कहो कि मैं बंधन में हूँ, नहीं मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, ऐसे कोई इच्छा नहीं, कोई बिल्कुल मुक्त हूँ। क्योंकि देखो कोई ना इच्छा तो रहेगी रहेगी, है ना, भौतिक जीवन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरत भी होती है हमारे जीवन के लिए, है ना, बहुत कुछ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम भौतिक जीवन में है तो हम बिल्कुल, ऐसा होगा नहीं ना, बहुत सारे काम भी करने होते हैं, बहुत सारे तो उसमें हमारे हो सकता है, तो लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं समझना है कि हाँ हम बंधन में हैं, बंधे हुए हैं, उस भाव से नहीं। तो अपने आप को क्या कहना है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हूँ। तो कहते हैं आपके पास आएंगे जो, आप कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, फिर जब आप ऐसे कर दोगे तो फिर देखें कि ऐसे परिवर्तन आपके आपके पास आएंगे, तो परिवर्तन होने लग जाएगा जब आप ये महसूस करोगे ना, कि आप ये बोलोगे हाँ मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। और बाकी आप खुद देखना कि आप कभी फील करना कि जैसे आपको लग रहा है ना कि मैं कुछ रुकी सी हुई हूँ, रुका हुआ हूँ, तो दोनों हाथों को खोल लो, दोनों हाथों को खोलो और लंबी गहरी सांस लो, और लंबी हाँ सांस लो और ऐसे बोलो हाँ मैं बिल्कुल, मैं फ्री हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे बोलो हाँ मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। और लंबी गहरी सांस लो, देखना एक तो जो आपके अंदर जो एनर्जी आएगी। और क्या होता है, एक और बात इसमें, कि जब हम हाथ उतना करते हैं ना, तो हमारा हाथों, जहाँ हाथ होते हैं उतना और बड़ा हो जाता है, ये भी है। अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो इतना है ना, ऐसा भी है, मतलब वो तो एनर्जी के वजह होता है। लेकिन जितना हाथ खोलते हैं, कहते हैं जितना ऐसे करके खोलते हैं ना, उतना आपका, और क्योंकि एक तो आपने दिल से खोला, एकदम दिल से बोला ना, इसको दिल से कहते हैं, पूरा दिल खोल के बोलो। कभी फिल्मों में देखा है ना, जैसे हाथ खोल के तो वो देखना और फील करना, वाकई ऐसा फील होगा। जब कभी ऐसा लगे तो पूरा अपने मिरर के सामने ऐसे कर लो और देखना कैसे हाई लेवल खुद आपको फील होगा। क्योंकि हम जब ध्यान में आ जाते हैं तो वो वाइब्रेशन हमें फील होती है। तो कभी ऐसे करके देखना तो आप कहोगे कि हाँ, तो ऐसे होता है। तो कहते हैं आपके पास वो परिवर्तन होने लग जाएंगे जब आप ये कहोगे कि हाँ मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। कहते जो आपको उस आभास से लेकर उस प्रकाश में लेकर जाएंगे। हमारी अनुभूतियां आपको प्रयास करना सिखा सकती है। तो कह रहे हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मतलब कह रहे कि हम जो कोई बताते भी हैं तो हमारी अनुभूति आपको प्रयास करना सिखा सकती है, किंतु प्रयास हमें स्वयं करना होता है ना। मास्टर्स और गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, जैसे माता पिता हमें बता सकते हैं कि बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन प्रयास तो हमें ही करना होगा ना। तो कहते हैं ये देखने मात्र से नहीं, ये तो अपनाने से और प्रबल इच्छा से पूर्ण होती है। हम सभी एक ही हैं, जो कभी कुछ ना कुछ कार्य करते हुए उस सुंदर भविष्य की परिकल्पना करते हैं, ताकि हम भविष्य में वो सब देखें जो पूरे विश्व के लिए ही अच्छा हो। हमारी सुगमता और साक्षरता अभियान की हम चाहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि पढ़ाई करवाना, मतलब जैसे ना शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के लिए अभी वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा सभी साक्षर, मतलब सभी पढ़े लिखे हो जाए, है ना, जैसे पूरा पूरा देश पूरी दुनिया वो होना चाहिए, शिक्षा प्रद होनी चाहिए, सभी शिक्षित हो जाए। तो कि वह यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो, तो वह ज्ञान भी स्वयं को एक प्रकाश से दूसरी प्रकाश से जोड़ता है। हम यूं नहीं कह रहे हैं,
हम यही बताना चाहते हैं कि आपको और सभी को कि पहले हमें स्वयं से जुड़ना है और फिर वह हमारे भावों के द्वारा, हमारी चेतना के द्वारा विस्तार करेगी, है ना? जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो पहले हमें पूरी तरह से अपने अंदर भाव लाना होगा और फिर जब हमारी चेतना ऐसे बढ़ जाएगी, विस्तार होगा, तो ये सभी तक पहुंचेगा। और ज्ञान के प्रकार से हम और उन्होंने फिर पर्सनल है तो कहते हैं हमें अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं है, आप एक तो जो जी लेना है। तो कह रहे हैं कि कभी भी मतलब जो इच्छा है ना उसको, जैसे कहते हैं ना इच्छा है और मन को जैसे होता है नहीं मेरी नहीं करनी है, नहीं करना, नहीं करना है ना। अगर कोई इच्छा है तो करो, पूरी प्रयास करो कि नहीं चाहिए तो करो, उसको लो। ऐसा नहीं है कि नहीं 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 इच्छाएं नहीं रखनी है, ऐसे नहीं करो, है ना। जो इच्छा है उसको रोकना नहीं है और फिर तो जी लेना है। चाहे बेशक कल्पना कर लो कि हाँ हो गया है, कल्पना करो, खुश हो जाओ, हाँ हो गया है ना। कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, आप जो चाहते हो, जो सपना चाहते हो, अपना लक्ष्य चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, चाहे बेशक कोई कार ही चाहते हो कि एक मुझे बहुत अच्छी कार चाहिए, तो आप देखो कि हाँ आपके पास वो कार आ गई और आप ड्राइव कर रहे हो। तो इस तरह से आप जो भी चाहते हो, कोई भी इच्छा है, जैसे मैं तो मतलब कार का एग्जांपल दे रही हूँ, तो कोई भी इच्छा है तो आप कल्पना करो कि हाँ वो हो रहा है ना। तो कहते हैं आपको तो जी लेना है कल्पना के द्वारा और निर्भय होकर जीना है और फिर मतलब कोई डर नहीं, बिल्कुल निर्भय होकर एकदम साहसी से कि आपने किया और खुश रहे कि एकदम जिस, क्योंकि कोई डर भय नहीं होना चाहिए, निर्भय होकर जीना है। आप एक पतंग को देखो, अब उन्होंने एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया, कहती है आप एक पतंग को देखो कि वह कैसी ऊंचाई पर जाती है, तो उसे ज्ञात नहीं होता कि वह किसी से जुड़ी हुई है, वह केवल उड़ना जानती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा ज्ञान लेना चाहती है और हमारी अपनी भौतिक शरीर की कुछ मान्यताएं हैं जो हमें रोक रही होती हैं, और उन सभी मान्यताओं से मुक्त हो जाओ। केवल प्रयास प्रेम के प्रति जो हमें ऊपर की ओर लेकर जाएगा, वह प्रेम ही है, हमारे प्रति सभी को जोड़ता है। और हम सब जब जुड़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये शक्तियां दिखाई नहीं देती हैं, है ना। जो हमारे साथ जुड़ते हैं जरूरी नहीं है कि हमें वो दिखाई दे, लेकिन ये शक्तियां दिखाई नहीं देती हैं किंतु हमें जोड़े रखती हैं एक दूसरे से के प्रति। ये बंधन नहीं है, ये सब एक लोग हैं जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उनके उद्देश्यों के प्रति भी सजग रहते हैं। हम सभी सहयोगी हैं जो विश्व के कल्याण के भाव से जुड़ते हैं और सभी के उद्देश्य को पूर्ण करने में भी मदद करते हैं। ये जीवन की प्रक्रिया एक ऐसी ही होती है जो सभी को जोड़े रखती है। महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब हम सभी के साथ जुड़कर ध्यान में पूरे ब्रह्मांड से जुड़कर ध्यान करते हैं और हमारा आज्ञा चक्र भी हमारी क्षमताओं को बढ़ाने में लगता है ना। जब हम ध्यान करते हैं, हम सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं, तो हमारी क्या है वाइब्रेशन बढ़ती है और हमारे आज्ञा चक्र भी हमारी क्षमताओं को बढ़ाने लगता है। क्योंकि आपने कहा है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप कह रहे हो ना, आप विश्वास कर रहे हो कि मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूँ ना, ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जाओं से, प्रेम की शक्ति से जुड़ रहे हैं। तो जब आप ये कहते हो तो आप हमारा आज्ञा चक्र वो काम करने लग जाता है, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कहते हैं, जिससे हम और ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी के अनुरूप चलते रहें। समय कैसा है ये ना सोचें, कहते उस आप सभी समय के अनुरूप, मतलब जो समय है ना उसके हिसाब से चलते रहो। समय कैसा है ये ना सोचे, समय अच्छा है, पूर्ण रूप से हमें जागृत करना चाहता है और हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं, क्योंकि हम मुश्किल समय में ही ज्यादा प्रयास कर अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये समय सोचने का नहीं होता, अपितु स्वयं को जगाने का होता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि हर समय स्वयं से जुड़कर रहें, वे प्रत्येक पल आपको ज्ञान से जोड़ना चाहता है और हम सब एक हैं। इस भाव से
आप जब सब जुड़ जाएंगे तो एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा आपके अंदर जो आपको शक्ति का और बढ़ाएगा। तो अब हम करते हैं। तो ये आज मुझे एक लाइन आई, मतलब मैसेज 2 लाइन है कि हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि जो खड़ाऊ मतलब जो उनके चरण पादुका होते हैं ना, जो रखते हैं लकड़ी के, जो नहीं रखते हैं, खड़ाऊ रखने से कुछ नहीं होगा। होता तो बस तब है जब आप आचरण गुरु का रखें। तो हमें जो गुरु ने कहा है ना, जो उन्होंने पूरे जीवन में उन्होंने कैसे कहा था, कैसे संभाला था, कैसे प्रयास किए थे ना, जैसे आचरण किया था, हमें वो करना है। हम ये सोचे उनके पादुका रख लेते हैं और हम उनकी पूजा करते रहेंगे, है ना, तो वैसे नहीं होगा। हमें उनका आचरण को अपनाना होगा। तो ये है। और ये जो है, ये मुझे मतलब मास्टर के मिले हैं, लेकिन और कोई मास्टर से है। तो वो उन्होंने कहा कि हमारे भावों को जब सब समझते हैं किंतु ना जाने, ये एक्चुअली 10 मिनट पहले ही मिला था मुझे। तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे आ रहा था, तो मैं सोचा कि कुछ मैसेज लिखना है तो बता दीजिए। तो ये मुझे यही आए थे कि हमारे भावों को सब समझते हैं किंतु ना जाने आप हमें भगवान मानते हैं, किंतु भगवान तो आपके अंदर भी है। हम सभी में ही भगवान है। जो चाहोगे जब आपने आप से, तो चाहत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि प्रयास तो आपको ही करना है। हमारे हर भाव आप सभी के लिए प्रेम से भरे हैं। हमें चाहते हो तो स्वयं से प्रेम करो, देखो कैसे दिशाएं बदल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चाहने से ही सब होता है। तो ये है मास्टर्स के। धन्यवाद करेंगे। और अब हम स्नान करेंगे ध्यान, क्योंकि ऊर्जा ऐसी है, इतना वाइब्रेशन हो रहा है इस समय, बहुत ज्यादा यहाँ इस तरफ। एक्चुअली मुझे मैसेज भी आया था कि प्रोसेस हो रहा है, शुरू हो चुका है प्रोसेस ना, शुरू में ही आ गया था मुझे मैसेज एक्चुअली। तो चलिए, इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान करके ही करते रहें, क्योंकि प्रोसेस तो होना है, शुरू हो गया, मास्टर ने करवा दिया। तो चलिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हैं। पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे। मास्टर धनवंतरी जी को नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं। गौतम बुद्ध जी को नमन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को नमन करेंगे। श्री राम कृष्ण परमहंस जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। माँ काली को, माँ त्रिपुर सुंदरी को, माँ षोडशी, माँ कामाक्षी, माँ विशालाक्षी माँ को नमन। और ये प्रोसेस बहुत समय तक चलेगा दोस्तों। हम सभी एक हैं।
इस भाव के साथ हम वनस में महसूस करेंगे जो हमारे असेंडियल मास्टर्स हैं, वे सभी हमारे साथ दिव्य प्रकाश के साथ सर्कल में आ चुके हैं। एक डिवाइन सर्कल बनाया गया है और वो डिवाइन सर्कल दिव्य प्रकाश के साथ स्टार सीड्स के साथ जोड़ा जा रहा है और ये समस्त दिव्य शक्तियों के साथ भी हम सब जुड़ चुके हैं। हम सभी धरती माँ से और अन्य डायमेंशन से भी जुड़ चुके हैं। हम अपने सभी आराध्यों को नमन करेंगे, अपने इष्ट अपने गुरु को नमन करते हैं। माँ नर्मदा को नमन करेंगे, माँ गंगा जमुना सरस्वती को नमन, अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा माँ को नमन करते हैं। महत्वपूर्ण दिशाएं स्थल महत्वपूर्ण दिशाएं स्थिति में है। आप सभी दिव्य प्रकाश के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जी है जो हम सभी को प्रकाश दे रहे हैं हमारे ब्रह्म ग्रंथ में। ये दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश हमारे हर एक कोशिकाओं में, नाड़ियों में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी दिव्य प्रकाश हैं। पूरी तरह से उस भाव में महसूस करेंगे स्वयं को कि हाँ, स्वीकार करें अपने आप को कि हम प्रकाश हैं। अपने आत्म स्वरूप को महसूस करेंगे, स्वीकार भाव में करेंगे और संकल्प शक्ति के साथ कि हम पूरी तरह से जागरूक होते हुए इन सभी ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे। हमारे साथ आज मास्टर्स और भी सभी मास्टर जुड़े हैं, उन दिव्य चेतनाओं को नमन करेंगे। रानी जोधाकबर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि कश्यप ऋषि, महाकंडी ऋषि, ऋषि दधीची जी को नमन करेंगे। समस्त देवी शक्तियों को नमन। माँ निर्मला माँ को नमन। माँ निर्मला माँ हमें दिव्य प्रकाश दे रही है हमारे ब्रह्मांड में और स्वास्थ्य की शक्ति को स्थापित किया गया है। हमारे ब्रह्मांड से जो भी ब्लॉकेज है वो हमारे अंदर पूरी स्पाइन को क्लीन हील किया जा रहा है। अपनी गर्दन को, स्पाइन को सीधा रखेंगे। सह चक्र से प्रोसेस हो रहे हैं। हमारे साथ शनिदेव जी भी जुड़े हैं, उनको नमन करेंगे। बृहस्पति गुरु को नमन करते हैं। ऋषि कौशिक जी को भी, जावन जी दत्तात्रेय गुरु, माँ यशोदा को नमन। हम सभी एसेंशियल मास्टर्स के साथ हैं जो ये दिव्य प्रकाश आज ये प्रोसेस जो हो रहा है पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। जिन्हें भी यहाँ आवश्यकता है उन सभी चेतनाओं को हम आवाहन कर रहे हैं ताकि वे एस्ट्रली चेतनाएं हमारे साथ जुड़े।
जिन्हें भी आवश्यकता है एस्ट्रल हीलिंग की, उन सभी को पूरे विश्व के कल्याण हेतु सभी मास्टर्स ये प्रोसेस कर रहे हैं। जावंशी दत्तात्रेय गुरु अपना दिव्य प्रकाश दे रहे हैं। पैरों में किसी के तकलीफ है या स्पाइन में, उन सभी के ब्लॉकेज को खोला जा रहा है। हम सभी उन सभी चेतनाओं को आह्वान कर रहे हैं जो चेतनाएं सहयोग मांग रही हैं यूनिवर्स से। हम उन सभी का नाम लेकर भी, जो आप जानते हैं, उन सभी का नाम लेकर भी हम उन चेतनाओं का आह्वान कर रहे हैं। वे चेतनाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे सभी चेतनाएं डिवाइन सर्कल में आ चुकी हैं। और जो भी हमारे साथ जीव जंतु जुड़ना चाहते हैं, हम उन सभी एनिमल प्लैनेट को आह्वान कर रहे हैं कि वे भी आए और हील हो। देवी राधा रानी को नमन करेंगे। उनका दिव्य प्रकाश, उनकी दिव्य ऊर्जाएं, प्रेम की शक्ति उन्हें हील कर रही है। और ये बहुत बड़ा एस्ट्रली जो प्रोसेस हो रहा है, बहुत बड़ा सर्कल बनाया गया है जिसमें एक हरे रंग की रोशनी से हीलिंग की जा रही है। जो जो चेतनाएं बहुत आग्रह कर रही थी कि उन्हें बहुत हीलिंग की आवश्यकता है, आज वो उन सभी को एस्ट्रली हम सभी आह्वान कर रहे हैं। उनके लिए भी ये प्रोसेस किया जा रहा है। हमारे हर एक तंतुओं में, स्नायु तंत्र में जो ज्ञान मुद्राएं हैं, उन सभी में दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही हैं। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे सभी। हर एक सांसों में दिव्य ऊर्जाएं, आती हुई सांस और जाती हुई, सभी एसेंडल मास्टर्स ये सभी प्रोसेस में हील कर रहे हैं। चरक ऋषि, चवन ऋषि, ऋषि पतंजलि और जो बरगद के वृक्ष हैं, वे भी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं इस प्रोसेस में। माँ प्रकृति भी अपने दिव्य प्रेम की ऊर्जाएं दे रही हैं। उन सभी औषधियां भी इस प्रोसेस में आ चुकी हैं, उनको धन्यवाद करेंगे। हर एक सांसों में औषधियों की ऊर्जाएं दी जा रही हैं ताकि सांसों से उन सभी के जो लंग्स हैं, उनमें दिव्य प्रकाश जा रहा है। जो हारा चक्र है, अनाहत चक्र, उसमें डिवाइन एनर्जी, दिव्य प्रकाश गया है। जो सांसों के द्वारा जो भी हृदय में ब्लॉकेज है, उन सभी ब्लॉकेज को जो गोल्डन कलर के कण है वो सभी ओपन कर रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज है
एक गोल्डन प्रकाश है जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, उस सभी जो वॉल्व्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उन सभी को क्लीन करते हुए, हील करते हुए, सभी ब्लॉकेज को, हृदय को हील किया जा रहा है। ये सब आप सभी की इच्छाएं हैं जो यूनिवर्स सुनता है। आज वो सभी प्रोसेस एक्सेलरेट किया जा रहा है। हम सब आराम कर चुके हैं इस प्रोसेस में, इसलिए प्रत्येक पल आप अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे, उन शक्तियों से जुड़े रहेंगे जो ब्रह्मांड की है, जो दैवीय है, जो प्रेम की है, जो स्वास्थ्य की है। शरीर में आपके सब कुछ है, मंत्रांचल पर्वत भी है और कैलाश पर्वत भी। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। सूर्य देव भी हैं और चंद्र देव भी, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती भी है और स्वास्थ्य की शक्तियां भी। और त्रिशूल पर्वत भी है हमारे अंदर, जो सब कुछ संभाल रहा है, त्रिगुणमयी है हमारे अंदर वो समस्त दिव्य ऊर्जाएं। हम सभी गौतम बुद्ध जी की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में भी अपने हाथों को रख सकते हैं। पूरी तरह से मुक्त होते हुए, कोई बंधन नहीं, पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करेंगे, ढीला, एकदम शांत, रिलैक्स। पूरा शरीर शांत हो चुका है और हील होता जा रहा है। हमारे साथ डिवाइन पिरामिड की दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं, क्रिस्टल पिरामिड की दिव्य शक्तियां जो हम सभी को हील कर रही हैं और आपके आज्ञा चक्र में दिव्य ऊर्जाएं स्थापित की जा रही हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में महसूस करें वो पिरामिड पिरामिड की दिव्य शक्तियां आपको हील कर रही हैं। श्री हनुमान जी की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हम सभी से जुड़े हैं, जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जो हमारी श्वास से जुड़े हुए हैं और हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप सभी में वो शक्तियां हैं। हर एक श्वासों में महसूस करें कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां आ रही हैं। समस्त ज्योतिर्लिंगों को नमन करेंगे जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और समस्त शक्तिपीठों को नमन करते हैं जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। ये मातृत्व का भाव है जो सदैव देना चाहते हैं। हमें वो भाव और प्रेम महसूस करना है। आप सभी के अंदर
दिव्य चक्षु हैं जो देख सकते हैं, उन्हें जागृत करें। जागृत करें अपने अंदर के समस्त ज्ञान चक्षुओं को। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है आपके अंदर। स्वर्ण माला माँ को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। धन्यवाद करेंगे। हृदय से नमन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे जो मूलाधार चक्र तक जा रही है। महसूस करें आपकी दिव्य शक्तियां जो नाभि में भी प्रकाश करती हुई स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, पूरी स्पाइन में प्रकाश भरती जा रही है। ये दिव्य शक्तियां जागृत कर रही हैं हमारे सभी चक्रों को और हील होते जा रहे हैं पेट के सभी अंग। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, उसमें दिव्य प्रकाश प्रभावित हो रही है। वो दिव्य ऊर्जाएं जो जुड़ी हुई हैं गुरु तत्व से भी जागृत हो रही है। वो दिव्य अवस्थाएं महसूस करें अपने नाभि में वो दिव्य प्रकाश को, शक्ति को जो पीले रंग की रोशनी से भरता जा रहा है। आती हुई सांस और जाती हुई। और ये डिवाइन सर्कल जो हमारा बनाया हुआ है मास्टर्स ने, ये पूरी तरह से सुरक्षा कवच जो डिवाइन एनर्जी से बनाया गया है, वो प्रकाश से भरता जा रहा है। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। हमारी सांसों में वो दिव्य शक्तियां हमारे रोम रोम में जा रही हैं, जो हमारी आंखों में, नाक, कान, गला, विशुद्ध चक्र में भी हर एक सांसों में दिव्य प्रकाश जो हील करता जा रहा है। गर्दन के जो अंदर है पार्ट्स हैं, उन सभी में हीलिंग हो रही है। जिन्हें भी आवश्यकता है, महसूस करें कि जो आप सांसें ले रहे हैं वो ऊर्जाएं आपके गर्दन को हील करती जा रही हैं। आपकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में वहां रोशनी भरती जा रही है। गोल्डन लाइट निकल रही है वहां पर। जो भी कोई ब्लॉकेज है पूरी तरह से खुल चुके हैं। आती हुई सांस, जाती हुई। हम सभी सुमेरु पर्वतों की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हमारे समस्त गुरु मंडली वो दिव्य प्रकाश को हम सभी को दे रहे हैं। हमें कनेक्ट किया गया है सुमेरु पर्वत से। नमन करेंगे उन सभी मास्टर्स गुरु को और सुमेरु पर्वत को कोटि कोटि नमन करते हैं। वो दिव्य पोर्टल है
जो दिव्य ऊर्जाएं हम सभी से जुड़ चुकी हैं। हमारी हर एक सांसों में वो दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति आ रही है, जो हमारी आंखों में भी हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। मास्टर धनवंतरी जी वो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं, दिव्य शक्ति दे रहे हैं अपने कलश से। वो औषधियों का रस है वहां पर। और औषधियों का ज्ञान भी दिया जा रहा है। संगीत में हो रहा है ये सभी सब कुछ। महसूस करो अपने अंदर उस संगीत को जो प्रकृति ने हम सभी के लिए जोड़ा है। प्रकृति के अंदर स्वयं ही संगीत चलता रहता है। वो संगीत जो हमारे अंदर सुनाई देता है जब हम मौन ध्यान में होते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, वो सब कुछ सुनाई देता है जब नदियां कल कल कर रही होती हैं और पक्षी चहचहा रहे होते हैं। पत्तों की आवाजें, जब हवाएं चलती हैं, वो सभी संगीत में हो रहा है। हमारी आंखों में हीलिंग प्रोसेस हो रहे हैं। जिन्हें मधुमेह है वे आज स्वयं को महसूस करें कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से स्वस्थ है। अपने अंदर वो मिठास महसूस करो। जीवन में जो भी हुआ था कभी, उसको छोड़ दो, मुक्त कर दो। आप बहुत प्रसन्न हो। स्वीकार करो अपने आप को। अपने पेनक्रियास, लीवर को प्यार की ऊर्जा देते हैं। अपने शरीर को प्यार की ऊर्जा देते हैं। पैरों में, पैरों में दिव्य ऊर्जाएं देंगे। पैरों में किसी के गांठ है जो बहुत पीड़ा में है, पीड़ा हो रही है उनको। उस दर्द को दूर किया जा रहा है। ये पीड़ा धरती माँ, प्रकृति ले रही है। किसी के एंकल्स में दर्द है, कफ मसल्स में, घुटनों में और स्पाइन में। उनको दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही स्पाइन में। उनके लिए प्रोसेस हो रहा है। एस्ट्रल हीलिंग की जा रही है।
सभी प्रेम मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे। महसूस करें उस प्रेम को। माँ लोपामुद्रा दिव्य प्रेम की ऊर्जा दे रही हैं और गत से मिले अपने कमंडल से दिव्य ऊर्जाएं जल दे रहे हैं। पूरा हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। ऋषि सांदीपनि जी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। ऋषि कौशिक जी अगस्त्य मुनि महामुनि हैं, जो चिकित्सा में भी औषधियों में भी ज्ञान और दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। शास्त्री सर भी आए हैं, उनको धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर और गुरु को बहुत बहुत आभार करेंगे, जो हम सभी को हील करने के लिए जो चेतनाएं एस्ट्रली जो जुड़ी हैं हमारे साथ। अगस्त्य मुनि माँ लोपामुद्रा दिव्य ऊर्जाएं दे रही कोशिकाओं में, उन सभी कोशिकाओं को हील किया जा रहा है। और हमारे अनाहत चक्र में दिव्य प्रकाश दिया जा रहा है। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलती जा रही है। वो दिव्य ऊर्जाएं हृदय से पूरे शरीर में भ्रमण से हृदय में और हृदय से पूरे शरीर पैरों तक। आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे श्री कृष्ण को, देवी राधा रानी को, श्री कृष्ण को, अर्जुन जी को, माँ गीता को नमन करते हैं। समस्त पुष्पों को नमन करेंगे। प्रकृति माँ को नमन करेंगे। औषधियों को नमन करेंगे। सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को, मास्टर धन्वंतरि जी, चरक ऋषि, च्यवन ऋषि, ऋषि पतंजलि, ऋषि भारद्वाज जी को नमन करते हैं। अश्विन कुमारों को नमन करेंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव को, नवग्रह नक्षत्रों को, बृहस्पति देव को नमन करते हैं। रानी जोधाकबर को नमन करते हैं। माँ विशालाक्षी, माँ कामाक्षी, माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन करेंगे। माँ काली को, दसों महाविद्याओं को कोटि कोटि नमन। समस्त 51 शक्तिपीठों को नमन। समस्त ज्योतिर्लिंगों को नमन। शिव परिवार को नमन करते हैं। श्री गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माँ को नमन। विशेष प्रयास किया गया आप सभी मास्टर्स के लिए, जो एस्ट्रली जुड़े हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस हुआ है। वे सभी की इच्छाएं आज पूरी की गई हैं, जो चाहते थे सहयोग के लिए। उन सभी को आज हम सभी ने उन सभी चेतनाओं का आह्वान किया और वे सभी चेतनाओं को हील किया गया है, जिनको बहुत आवश्यकता थी हीलिंग की एस्ट्रली। उस प्रोसेस को किया गया है। एस्ट्रल सर्जरी भी की गई है, जिनको बहुत आवश्यकता थी इस समय। जिनको मधुमेह है उन सभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप सभी में बहुत प्रेम है। इस प्रेम को स्वीकार कर लो। स्वीकार करो अपने अंदर इस प्रेम को पूरी तरह से। कोई भव बाधा नहीं है। ये तो सरल जीवन है। जितना सरल रहते हैं उतना बेहतर होता जाता है हमारा जीवन। संयुक्त हो जाओ ब्रह्मांड की शक्तियों से। देखो फिर कोई अकेला नहीं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। पूरी प्रकृति हमारे साथ जुड़ी है। समस्त नदियां हैं हमारे साथ, पहाड़ पर्वत
सब कुछ तो है हमारे अंदर ही हमारे साथ, बस विशेष रूप से मानना है और अपनाना है उन सभी शक्तियों को कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। आपके अंदर वो प्यार की शक्ति है जो सभी को बुला लेती है। यही तो है प्रेम की शक्ति जिसे हमें अपनाना है। हम स्टार सीड्स को नमन करेंगे, आकाश गंगाओं को, जो एस्ट्रोलोग से हमारे साथ जुड़े उन सभी लोगों को नमन करेंगे। माँ कामधेनु को नमन करते हैं, माँ लोपामुद्रा को, माँ को नमन करेंगे, माँ नर्मदा को नमन करते हैं, ऋषि सांदीपानी जी को, आप सभी मास्टर्स अपने अंदर के ब्रह्मांड को नमन करेंगे कि आप कहीं मेरे अंदर जो पूरा ब्रह्मांड है, मैं अपने अंदर के इस पूरे ब्रह्मांड को नमन करती हूँ, नमन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है और मैं उससे प्यार करती हूँ। गले लगाती हूँ मैं अपने अंदर जो हृदय है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। उन सभी संतानों को नमन करती हूँ जो धरती माँ के संतान हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। सभी को स्वीकार करते हैं। सतगुरुओं को नमन करेंगे, माँ निर्मला माँ को नमन, निर्मल बाबा जी को नमन, शेषनाग जी को, श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। चारों धाम की दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति हम सभी को सेंटर से जोड़ा गया है। सेंटर ऑफ सन को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, माँ ललिता सुंदरी माँ को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, वो पानी पी लेंगे। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आपने जो बोला पीछे बैक साइड में शोल्डर के, गर्दन के नीचे मुझे हो रहा था वहां पे, वहां ओके, ऊर्जा प्रकाश आपने कहा। थैंक यू सो मच, अभी अच्छा लग रहा है। ओके मास्टर्स हैं तो, क्योंकि और भी हैं जो मैं जिनको जानती हूँ एक्चुअली, तो वही हो रहा था कि इतने सारे जब होता है ना, जब हम सुन रहे होते हैं तो मन में आता है ना कि कुछ हो करना चाहिए। तो हो रहा था कि आज सबको बुलाओ जिनको जानते हो, और सभी के लिए हो रहा था, मतलब पूरे विश्व के लिए, कि जिनको भी आज जिनको भी हीलिंग की जरूरत है आज उन सभी को बुलाओ, ताकि एस्ट्रली सभी चेतनाओं को ऊर्जाएं दी जाए और हीलिंग हो। तो इसलिए वो पूरा प्रोसेस हुआ है एस्ट्रली। तो हाँ रेखा जी, संगीता जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
थैंक यू मैम, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स जो यहाँ पे उपस्थित है, और जो हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़ते हैं उन सभी साधकों को धन्यवाद। और जो इसे बाद में भी सुनेंगे मास्टर्स, तो आप इसे सुन के जो हीलिंग हुआ है वही सेम एनर्जी वही आप महसूस करेंगे। तो पूरे सरेंडर के साथ और विश्वास के साथ आप ध्यान कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।